हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी हैं। तो आज हम करने वाले हैं अपना मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ अपनी इस क्लास में, जिसमें हम 1 चैप्टर करके बस क्वेश्चन प्रैक्टिस साथ में करके अपने इन चैप्टर को बहुत अच्छे से कवर करेंगे, जो है 12th लेवल एंड नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट। चलिए फिर आज का जो चैप्टर है वो है हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक्स देखेंगे। डीएनए क्या है। डीएनए इज डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या ये डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है? डीएनए हमारा एक एसिड है जिसके अंदर जो राइबोन्यूक्लिक एसिड डीऑक्सी, इसके 3 पार्ट्स, जिसमें फर्स्ट है, मतलब ये 3 चीज़ों से बना है। फर्स्ट डीऑक्सी राइबोज शुगर, किसे ऑक्सी राइबोज शुगर, प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस न्यूक्लियोटाइड। किससे? न्यूक्लियोटाइड। इन 3 चीज़ों से बना है। ये हमारे न्यूक्लियोटाइड है और ये 2 हैं वो हमारे क्या है? न्यूक्लियोसाइड। ये हमारे न्यूक्लियोसाइड है, जिनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। जो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है, शुगर है, वो इस तरीके से दिखता है। ये हमारा कुछ इस तरीके से। ये कौन सी फॉर्म है? ये फॉर्म है हमारी सिस फॉर्म है, जिसे हम बोलते हैं बीटा। ये जो हमारी पोजीशन है, इससे जो ये वर्ड मिलके बनेगा, ये जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या है? बीटा डीऑक्सी राइबो शुगर। क्या ये डीऑक्सी राइबो शुगर है? डीऑक्सी राइबो शुगर। नेक्स्ट जो हमारा नाइट्रोजनस बेस, उसमें हमारी 2 चीज़ें आती हैं। फर्स्ट आती है हमारी प्यूरिन्स। क्या आती है हमारे? फर्स्ट आती है प्यूरिन्स, नेक्स्ट आती है हमारी प्रिमिडिन्स। क्या आती हैं? प्रिमिडिन्स। ठीक है, जिसमें प्यूरिन है, प्यूरिन का स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस तरीके का होता है। प्यूरिन का हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ हमारा लगा होता है तो ये हमारा तो नाइट्रोजनस बेस, ये फर्स्ट 2 3, यहाँ भी हमारा नाइट्रोजन लगा होता है, जिसमें 8। यहाँ पर भी ये जो फॉर्म है, ये क्या बोलती है? 1 3 7 9 पर क्या है? हमारा नाइट्रोजन लगा हुआ है जी। ये A+G। और ये कैसा होता है? ये हेट्रोसाइक्लिक होता है। क्या होता है? हेटेरोसाइक्लिक। ये हमारे हेट्रोसाइक्लिक होता है। वहीं हमारे पिरिमिडिन का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का होता है।
जो नाइट्रोजन है वो हमारा कौन कौन सी पोजीशन पे है, 1 3 नाइट्रोजन की पोजीशन है, ठीक है। ये कौन सी है, सी, और टी को करता है डिनोट, ठीक है। अब हम बेसिक्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बेसिक्स पढ़ेंगे। क्या है इसमें, बेसिक्स में सबसे पहले हमारा न्यूक्लियोसाइड। क्या है हमारा न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोसाइड क्या है, न्यूक्लियोसाइड का हमारा जो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। इस तरीके स्ट्रक्चर होता है। जो भी ये जो बॉन्ड है हमारा, ये जो है हमारा बेसिक है, जो इसमें ये जो बॉन्ड है ये हमारा, ये बॉन्ड जो है ये है हमारा एन ग्लूकोसाइड लिंकेज है इसमें। क्या ये एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, सिडिक लिंकेज है, जिसमें जो हमारा डायग्राम है OH की पोजीशन यहाँ है, H यहाँ, SEH, ये हमारा पूरा न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर है। बेस किस चीज़ से बना होता है, ये होता है प्यूरिन की N9 पोजीशन से, और pyrimidine की N1 पोजीशन पे ये जुड़ता है जाके, तो pyrimidine की फर्स्ट पोजीशन में जाके जुड़ता है। इसके बाद है हमारा न्यूक्लियोटाइड। क्या है, न्यूक्लियोटाइड, इसमें S प्लस शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट होता है। ये कैसा होता है, मोनोमर होता है। न्यूक्लिक एसिड का क्या होता है, मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। जो ये बॉन्ड है PO4, स्पेस थोड़ा कम पड़ गया। ये जो बॉन्ड है ये किस है, मोनोस्टेटिक बॉन्ड है। ये जो यहाँ पे बॉन्ड कनेक्ट है इससे और इससे, ये है मोनोसिटिक बॉन्ड, मोनोसिटिक बॉन्ड है। यहाँ है हमारा बेस। ये कैसे हुआ है, ये किसकी फैसिलिटी, ये बीटा डीऑक्सी राइबोज शुगर। क्या है, डीऑक्सी राइबोज शुगर है ये। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर। क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर्स। थर्ड है हमारा पॉलीमर्स का स्ट्रक्चर कैसा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखेंगे किस तरीके से जुड़ता है, हम इसकी पोजीशंस देखेंगे। ये हमारा बेस CH2OH, ये हमारा PO4 फॉस्फेट,
ये नेक्स्ट उसके उससे जुड़ा हुआ है, ये हमारा बेस। जो ये बॉन्ड है जिससे ये जुड़ रहा है, ये कैसा है, ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है। क्या ये, जिससे ये यहाँ की इस पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, CH2OH। ये जो इस पोजीशन से जुड़ा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, इस बॉन्ड को फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है, ठीक है, इससे इसको जोड़ता है। द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर। अब इसके बेसिक्स को पढ़ेंगे। डीएनए क्या है? डीएनए एंड आरएनए इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीमर्स और पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर बाय एन न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड। न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड एंड नाइट्रोजनस बेस प्लस ए फॉस्फेट शुगर राइबोज इन आरएनए, डीऑक्सीराइबोज इन डीएनए प्लस फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड क्या है? बॉन्ड बिटवीन द शुगर एंड फॉस्फेट। जो हमने बॉन्ड बनाया था फॉस्फेट, क्या है ये? शुगर बॉन्ड बिटवीन शुगर एंड फॉस्फेट के बीच का जो बॉन्ड है। अब हम डीएनए का कर रहे हैं। नाइट्रोजन बेस आर टू टाइप्स के होते हैं, जिसमें हमने देखा था प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स का एडेनिन एंड गुआनिन, पिरिमिडिन्स आर साइटोसिन एंड थाइमिन। जो AG और CT लिखा ना, वो यही है। AT के साथ 2 बॉन्ड बनते हैं और CG के साथ 3 बॉन्ड बनते हैं। Chargaff's rule in a DNA propagation of A is equal to a T and the propagation of G। इस तरीके से, ठीक। अब हम बॉन्ड देखेंगे। सबसे पहले तो बॉन्ड किस तरीके की, यहाँ पर ये बॉन्ड की बात की गई है। पहले तो इसे देखेंगे। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। क्या है मैं? स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। एस की कोडिंग किसके साथ है? ए की कोडिंग है हमारी टी के साथ, टी की कोडिंग है हमारे ए के साथ, जी की कोडिंग है हमारी सी के साथ, और सी की कोडिंग है हमारी जी के साथ। किसके साथ? जी के साथ। और इसमें ए टी के बीच में हमारी डबल बॉन्ड है, सी जी के साथ हमारी ट्रिपल बॉन्ड है। ये कौन से बॉन्ड है? ये हाइड्रोजनस बॉन्ड्स से जुड़ा होता है। कभी ये हमारा 5', ये जुड़ा है स्ट्रक्चर से इस तरीके से। प्यूरिन्स ये जुड़ा है हमारा इसके बाद है 3' एंड। ऐसे ही इधर भी जुड़ा है, ये बॉन्ड बना रखी है इसमें। फॉस्फोडाइएस्टर, ये 5' एंड।